नगर थाना पुलिस ने एटीएम फ्रॉड के मामले में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा जेल। नगर थाना पुलिस ने एटीएम फ्रॉड के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति का नाम टिंकू सिंह उर्फ पंकज सिंह है। इसके पिता का नाम उमेश प्रसाद सिंह है, जो अकबरपुर थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी नगर थाना पुलिस ने की है। तो वहीं इसको लेकर नगर थाना में कांड संख्या 51/2023 से दर्ज है, जिस पर कई आईपीसी धारा भी लगाया गया है। बता दें कि 3 फरवरी 2023 को वादी जितेंद्र कुमार झा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस शाखा से एटीएम से रुपया निकालने गया था। अभियुक्त पंकज कुमार झा द्वारा आवेदक का एटीएम का पिन कोड देख लिया तथा बैंक कर्मचारी होने की बात कहकर मदद करने के नाम पे एटीएम कार्ड बदल लिया तथा उक्त एटीएम से आईडीबीआई शाखा दोनार से 1,40,000 रुपये की निकासी की गई तथा प्रशांत मोबाइल दुकान मिर्जापुर से 80,000 रुपये का मोबाइल भी खरीद लिया और यह खरीदारी वादी के एटीएम कार्ड से भी किया गया। इस प्रकार वादी के अकाउंट से लाखों रुपए का धोखाधड़ी का पैसा निकाल लिया गया। तो इसको लेकर वहीं नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया था, जिसको लेकर पुलिस तहकीकात में लगी हुई थी और अभियुक्त को समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया और कागजी कार्रवाई कर जेल भेज दिया। विश्वविद्यालय थाना में एक महिला ने घर के सदस्यों के द्वारा मारपीट को लेकर थाने में दिया आवेदन। पुलिस जांच में जुटी। बेलादुल्ला की रहने वाली एक महिला ने अपने देवर, सास एवं परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ विश्वविद्यालय थाना में आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि जब से मैं नौकरी करना शुरू की हूं, तब से परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा मारपीट किया जाता है, यहाँ तक कि मेरे पति और बच्चे को भी पीटा जाता है। इसी मामले को लेकर उन्होंने विश्वविद्यालय थाना में आवेदन दिया है। साथ ही आवेदन में उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती है पीड़ित महिला। मैं बेलादुल्ला की रहने वाली निवासी हूँ। मेरे साथ मेरे दोनों देवर कमलेश कुमार महतो और मिथिलेश कुमार महतो और रिंकी देवी और मेरी सास सरस्वती देवी मेरे साथ एनी टाइम मारपीट करती है और कहती है कि तुमको ज़मीन में हिस्सा नहीं देंगे। और बॉन्ड पेपर भी परसों हम बनवाए हैं उन लोग के राजी खुशी से, उसका हस्ताक्षर भी है, उसका सारे आदमी का हस्ताक्षर है, मेरे देवर का भी दोनों का, और उसके राजी खुशी से करवाएं। फिर भी मेरे साथ मारपीट ज़बरदस्ती कर रही है। और ये सब करने के बावजूद हम जो है यहाँ थाना पर आके कल आवेदन दे के गए थे 13 तारीख के डेट में, और देने के बाद इन लोग को बोले जाके सर समझा दीजिए। ये लोग गए गश्ती करने और समझाने भी। फिर कल 13 तारीख को रात में 9 बजे के लगभग फिर भी ये लोग समझा के आए। इन पर भी उल्टा पुल्टा बोल के कि हाँ हम ये चीज़ करेंगे वो चीज़ करेंगे, आप ही हमको खिलाइएगा। किसको बोल रहा? थाना के जो गए हुए थे गश्ती करने के लिए सर लोग, उनके साथ ये लोग भी बहस कर रहे थे। फिर भी समझाएं कि देखिए हम समझाने आए हैं, आप लोग समझ जाइए, इनके साथ मारपीट नहीं कीजिए। और हमको भी समझाएं कि आप लोग के साथ ही कुछ भी करता है तो आप वीडियो कीजिए। हम वीडियो भी किए हुए हैं इस चीज़ का। और उन लोग को भी समझाया कि आप इसकी गलती है, अगर कुछ करती है तो आप भी वीडियो कीजिए। अगर गलती मेरी है तो हम तो वीडियो की नहीं, उन लोग किया, मेरी गलती ही नहीं थी। और ये लोग जो है इन लोग का हम लोग वीडियो किए, इन लोग का गलती था। उसी करने के बाद फिर भी रात में नहीं माना। फिर भी हम लोग 12 बजे के लगभग आए थे यहाँ थाना पर रात में, बच्चे लोग को लेके मेरे साथ मारपीट करने के लिए और गाली गलौज कर रहा था। वो मेरे पास वीडियो भी है, हर चीज़ है। और हम आए यहाँ पर रात में 12 बजे, तो सर लोग बोले 10 बजे आइए। तो फिर हम यहाँ आए आज 14 तारीख को बोले 10 बजे आइए आप, उसके बाद यहाँ जो करना है फिर कीजिएगा। तो हम आज आए हुए हैं यहाँ। अच्छा, तो आज कुछ नहीं हुआ? मारपीट क्यों हो रही है? तो फिर झगड़ा मारपीट इसीलिए हो रही है कि जब से हम नौकरी कर रहे हैं तो एनी टाइम कह रहा है कि पैसा हो गया है, ये हो गया है, फलना हो गया है, तुम यहाँ से निकलो, तुमको नहीं देंगे हिस्सा। जबकि सब कुछ हम गांव समाज से ई करवा के, सब कुछ सिग्नेचर करवा के हम बॉन्ड पेपर भी तैयारी कराएं। उसके बावजूद भी मेरे साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बाल बच्चे के साथ ही मारपीट कर रहा है। घर बेलादुल्ला है। पति का नाम? पति का नाम संतोष कुमार महतो। आप क्या चाहते हैं कि कार्रवाई हो? हम शांतिपूर्वक हम भी रहे, वो लोग भी रहे, कार्रवाई हो। लेकिन वो लोग अगर आगे नहीं मानेगा तो हमको तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। वो तो कानून का सहारा, मारपीट करना नहीं चाह रहे हैं, कानून का सहारा हम लेना चाह रहे हैं। कानून के सहारे हम अति करेंगे, हम मारपीट करेंगे कि हम अपना बाल बच्चा परिवार को देखेंगे। हम यही शांतिपूर्वक हम अपना जो है रहना चाह रहे हैं, फिर भी नहीं रहने दे रहा है हमको शांतिपूर्वक। दरभंगा में विद्युत विभाग राजस्व संग्रहण एवं विद्युत संबंधन विच्छेदन कार्यों को लेकर शहरी क्षेत्र में चला रहा है लगातार
विद्युत संबंध विच्छेदन अभियान विद्युत अधीक्षण अभियंता सीताराम पासवान एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता विकास कुमार बड़े बकायेदारों पर लगातार सख्ती बनाए हुए हैं और अपने अधीनस्थ अभियंताओं को लगातार विद्युत संबंध विच्छेदन करने हेतु फोन कर या फिर बैठक कर कई निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा कार्यालय में दरभंगा अर्बन के सभी अभियंताओं की एक बैठक की गई, जिसमें मार्च महीने में चल रहे विद्युत संबंध विच्छेदन की समीक्षा की गई। बैठक में विद्युत कार्यपालक अभियंता विकास कुमार एवं राहुल कुमार के साथ सहायक सूचना तकनीकी पदाधिकारी रीमा रागनी तथा ज्योति चौधरी, सहायक विद्युत अभियंता राजस्व में मोहम्मद उजैर आलम, सहायक विद्युत अभियंता सुधांशु कुमार, प्रीति कुमारी तथा सभी कनीय विद्युत अभियंता हिमांशी प्रिया, आलोक कुमार, कैलाश कुमार, जैनेन्द्र कुमार, सागर कुमार झा, नेहा कुमारी, विकास कुमार, प्रसेनजीत कुमार मिश्रा उपस्थित थे। इस महीने कुल 534 बकायेदारों का विद्युत संबंध विच्छेदन किया गया है और यह अभियान लगातार जारी है। दरभंगा के केएस कॉलेज में एनएसएस इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का हुआ शुभारंभ। मंगलवार को केएस कॉलेज में एनएसएस इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ किया गया। यह 7 दिवसीय विशेष शिविर कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य प्रोफेसर LP जायसवाल, विश्वविद्यालय के एनएसएस समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा, पूर्व एनएसएस समन्वयक एवं प्रेस व मीडिया प्रभारी डॉक्टर RN चौरसिया, पूर्व एनएसएस कोऑर्डिनेटर MLSM कॉलेज के डॉक्टर KK झा तथा महात्मा गांधी कॉलेज के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर रामनेक कुशवाहा के साथ महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मचारी तथा काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। इस कार्यक्रम का आरंभिक भाषण केएस कॉलेज के पूर्व एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने दिया। इस अवसर पर उन्होंने एनएसएस की कॉलेज में भूतकालीन उपलब्धियों पर बल दिया, तो वहीं मौके पर मौजूद कई लोगों ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। पृथक मिथिला राज के लिए 700 किलोमीटर का जन जागरण पद यात्रा का हुआ शुभारंभ। पृथक मिथिला राज की गठन की चिर प्रतीक्षित मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। अलग मिथिला राज के गठन की मांग को लेकर आम मिथिलावासी को जागरूक करने के लिए अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति के तत्वाधान में 15 मार्च को किशनगंज से 700 किलोमीटर दूरी तक की पद यात्रा निकलेगी। मंगलवार को इस यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने श्यामा मंदिर परिसर से विदा किया। मौके पर उन्होंने कहा कि मिथिला के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक और भाषा के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए पृथक मिथिला राज का गठन निहायत जरूरी है, क्योंकि सांस्कृतिक संपन्नता के लिए दुनिया भर में विख्यात मिथिला आज सरकारी अपेक्षाओं के कारण लगातार आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार होने को मजबूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाषा, लिपि, क्षेत्र, जनसंख्या और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सरीखे हर मानक पर खरा उतरते हुए मिथिला पूर्ण राज्य बनने का अधिकार रखता है और यह समय की मांग भी है।